फिर आंसू उसके आँखों के रास्ते देख लेते हैं जो कि खुशी के होते हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई हॉल में आती है और सोफ़े पर बैठ जाती है। डर तो उसे अभी लग रहा था, मगर ये डर अंधेरे कमरे के खौफ से कम था। एहराज, आप जहाँ भी हों प्लीज़ आ जाएँ। अब वो अपनी मदद के लिए उस दुश्मन-ए-जाँ को ही आवाज़ लगा रही थी। उस वक़्त उसे ये भी ख़्याल नहीं था कि अगर वो आया तो फिर न अंधेरे कमरे में डाल आए। उसे ये भी याद नहीं था कि उसी सितमगर ने नन्ही सी जान को सूली पर लटकाया हुआ है। उसकी एक आवाज़ पर एहराज साहब दौड़े आए थे। तुम बाहर कैसे निकली इस अंधेरे कमरे से? एहराज की चिंगारती आवाज़ पर वो चली तो पड़ी थी। शायद उसने कुछ ज़्यादा ही दिल से दुआ मांग ली थी। जी, वो हानि के अल्फाज उसके साथ नहीं दे पा रहे थे। ये क्या आधी अधूरी अल्फाज बोल रही हो? एहराज उसे अपनी तरफ खींचता बोला था। डोर खुला था। वो उसे खुद से दूर करती बोली। ये अलग बात कि वो उस कोशिश में उसके और भी नज़दीक आ गई थी। मुझे सोना है। एक बार फिर वो उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करती बोली, जो कि एहराज को पसंद नहीं आई थी। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता हूँ या मेरे चेहरे पर पागल लिखा नज़र आ रहा है? बताओ, डोर कैसे खुला? जबकि मैं बंद करके गया था। वो हानि का बाजू पकड़ के उसे झंझोड़ते हुए बोला था। एहराज की उंगली उसके बाजू में धंसती जा रही थी, जिससे वो दर्द से बिलबिला उठी थी। प्लीज़ छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। वो रोती हुई पूरे जुमले अदा कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर जुमले सिसकियों की वजह से आधे अधूरे हुए तो उसकी सज़ा अलग से मिलेगी। पहले मेरे सवालों के जवाब दो। क्या मैं पागल हूँ या बेवकूफ़? एक बार फिर वो अपना सवाल दोहरा रही थी। जैसे-जैसे वो बोल रहा था, वैसे-वैसे हानि के बाजुओं पर उसकी उंगलियों की गिरफ्त मज़बूत होती जा रही थी। नहीं, हानि नज़रें नीचे किए बोली। मेरी आँखों में देख के जवाब दो। वो उसकी आँखों में देख के बोला। ये आँसू उसे पसंद न थे और वो जानता था कि हानि उसे आँसू भरी आँखों से एहराज को नहीं देख पाएगी, इसलिए ऐसा डिमांड कर गया था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड 4 पूरी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है कि एपिसोड 4 आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।